बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और शायद परेशान भी हो जाएं कि खाना काबा कैसे सरबराहों के हाथों में है। बहैसियत मुसलमान आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हक सच सब तक पहुंच पाए, और पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के साबका फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के बाद जब उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने मुल्क की बाग दौड़ संभाली तो लोगों ने समझा कि शाह अब्दुल्ला के दौर में एतदाल पसंदी के नाम पर इस्लाम बेजारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था अब वो ख़त्म हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने सह्यूनियत के दर पेशानी रखकर इस्लाम पसंदों की बर्बादी का जो अहद किया था अब वो तोड़ दिया जाएगा। नए बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज को कुछ इस तरह पेश किया गया कि अच्छे अच्छे धोखा खा गए। उनकी तिलावत कुरान की ऑडियो आम की गई। चंद नालायक लोगों को कुर्सी से हटाने का जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया। एक दिन जब बादशाह सलामत अमरीकी सदर ओबामा को अजान की आवाज़ सुनते ही छोड़कर चले गए तो बस ऐसा लगा कि सलमान की बजाय सुलेमान आजम का दौर आ गया है। बाज वो सूरमा जो शाह अब्दुल्ला की पॉलिसियों के खिलाफ चीख चीख कर गले छील रहे थे वो भी उनके दो वाकयात को सुनकर अच्छा कह गए और मुबारकबाद के प्यार भरे खतूत भेजने लगे। चंद दिन में ही सारे प्रोपेगंडे की कड़ी खुल गई। बादशाह सुलेमान ने इस्लाम पसंदों के खिलाफ साबका हुक्मरानों की पॉलिसियों को मजीद मुस्तहकम किया और साबका बादशाह ने जो इस्लाम मुखालिफ रुख इख्तियार किया था उस राह पर मजीद अज़म के साथ चलते रहे। दुनिया भर में अहले इस्लाम को वैसे भी उन बादशाहों से कोई ख़ास उम्मीदें नहीं रहीं, इसलिए शाह सलमान की इन हरकतों पर कोई बड़ा रद्द अमल सामने नहीं आया। बदकिस्मती से शाह सुलेमान ही के दौर में सऊदी अरब के सोनाइजेशन का दौर शुरू हुआ कि सबसे पहले शाह सलमान ने अपने छोटे भाई मकरन बिन अब्दुल अजीज का हक मारा और उन्हें वली अहदी से माजूल कर दिया। भाई की जगह एक भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद बनाने का ड्रामा किया ताकि दूसरी नस्ल में बादशाहत के मुंतकिली की राह हमवार की जा सके। कुछ दिन बाद मोहम्मद बिन नाइफ को भी वली अहदी से हटाकर अपने छठे नंबर के बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बना दिया। इब्ने सलमान का वली अहद बनना था कि दुनिया भर में सऊदी हुक्मरानों के परस्तार फिर डोल ताशे लेकर निकल पड़े। दुनिया को बताया कि ये शख्स इंतहाई मुतदीन हमीयत इस्लामी का हामिल और शायर इस्लाम का पाबंद है। इसके लिए इब्ने सुलेमान के चेहरे पर मौजूद खशगी दाढ़ी को सबूत के तौर पर भी पेश किया गया, लेकिन इब्ने सुलेमान भी बड़ा बेमुरव्वत और बेवफा निकला। एक दिन के लिए भी अपने परस्तार की लाज न रखी। पहले ही दिन से ये अज़म करके मैदान में उतरा कि ममलकत तौहीद को ममलकत कुफर और ममलकत सयून बनाकर ही दम लूंगा। दोस्तों, आम तौर पर MBS के नाम से मशहूर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब जैसे इंतहाई कदामत पसंद मुआशरे को बदलने और जदीद खतूत पर उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सऊदी अरब को यमन की जंग में झोंका था और हकूक़ के लिए मुजाहिरे करने वाली ख़वातीन, मजहबी उलमा और ब्लॉगर्स को कैद करवाया। बहुत से लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि कुछ साल पहले सऊदी हुकूमत के नक़ात सहाफ़ी जमाल खाशकजी के इस्तांबुल में कत्ल में भी उनका हाथ था। तो आखिर MBS कहलाने वाले ये शख्स कौन है? 2 अक्टूबर सन 2018 को दोपहर 1:14 पर जमाल खाशगी इस्तांबुल के इलाके यूनिट की एक सादा सी खाकसतरी रंग की इमारत में दाखिल होते हैं। MBS पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करने वाले एक मुमताज़ लिखारी जमाल खाशगी सऊदी कौंसल खाने में अपने तलाक के कागजात की तस्दीक करवाने आए थे, लेकिन जब वो इमारत के अंदर पहुंचे तो रियासत से भेजी हुई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंटों की एक टीम ने उन्हें काबू करने के बाद कत्ल किया, टुकड़े टुकड़े किया और जिस्म को ऐसा गायब किया कि वो आज तक नहीं मिला। यमन की जंग में हज़ारों अफराद मारे जा चुके थे, जिनमें से ज़्यादातर सऊदी फ़िज़ाई हमलों में हलाक हुए।
MBS की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले सैकड़ों सऊदी बाशिंदे जेलों में कैद हैं, लेकिन इस सहाफ़ी के सफाकाना कत्ल की वजह से ज़्यादातर दुनिया सऊदी वली अहद के खिलाफ हो गई थी। दोस्तों, आम तौर पर ये लोग सवाल करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ये सब क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि एक तो मोहम्मद बिन सलमान की कुर्सी पर आने से कई लोगों के हक मारे गए, दूसरी तरफ इसराइल भी जल्द अज जल्द ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना चाहता है। अरब ममालिक को कब्जे में किए बगैर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सऊदी अरब की हैसियत तमाम अरब मुल्कों के दरमियान मरकजी और बुनियादी है, लिहाजा इसराइल को भी कोई ऐसा हुक्मरान चाहिए जो उसके इशारों पर बंदर की तरह नाच सके और उसके नक्शे में रंग भर सके। उन्होंने आले सऊद में से मौजूद बादशाह के बेटे को मुंतखब किया, उसे कुर्सी का लालच दिया। ये लालच देकर उससे अपने कई सगे रिश्तेदारों का खून भी करवाया और उसे कुर्सी तक भी पहुंचा दिया। अपने खानदान वालों के खिलाफ बदतरीन ताकत से महरूम हो चुका है। किसी भी वक्त बगावत और उसके बाद खाना जंगी की नौबत आ सकती है। इसीलिए इब्ने सलमान को एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है, ऐसा सहारा जो उसको अपने बाप के बाद मुल्क का नाजायज़ ही सही बादशाह बना दे। और उसकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मोहम्मद बिन सलमान की इब्तदाई ज़िंदगी के मुताले से पता चलता है कि उसने BA तक जामे मुल्क सऊद से तालीम हासिल की है। बदकिस्मती से साथ दिया तो उसे बिल्कुल गैर मतवक्के तौर पर एक आम शहजादे से वली अहद की कुर्सी तक पहुंचा दिया। जाहिर सी बात है कि जिन ताकतों ने मोहम्मद बिन सलमान को बर्क रफ्तारी के साथ दूसरी बड़ी सरकारी ओहदे तक पहुंचाया है, उसे जिंदगी भर उनकी चाकरी करनी ही पड़ेगी। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम इस्लामी शख्सियात और इस्लामी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। अमरीका की सरपरस्ती में अपने मुल्क में निसाबी किताबों पर नजर सानी की मुहिम शुरू की। हर अहले इस्लाम पसंद सऊदी अरब के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया। उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर आखिरी दर्जे की सिक्योरिटी लगा दी। किसी आलिम की जुबान से निकली हुई कोई बात सरकारी खरदमागों के भेजे में ना घुसी तो उसे मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनाकर पुर इसरार जेल खानों में डाल दिया। जरूरी इशिया और आम सरकारी कार्रवाइयों पर आने वाला खर्च कई गुना बढ़ा दिया। मुल्क के हर सरकारी और गैर सरकारी इदारे से इस्लाम की रूह को खुरच खुरच कर फेंकने का काम तेजी से शुरू कर दिया। अरब मुल्कों पर मुश्तमिल एक फोर्स बनाई गई ताकि वो यमन के हौसी कबीले को ख़त्म कर सके। इसके लिए हौसियों को ऐसा अजीम खतरा बनाकर पेश किया गया जैसे वो दुनिया के सबसे ताकतवर फौज हों। हौसियों का हवा खड़ा करने के लिए बैतुल्ला पर रॉकेट दागने का नापाक ड्रामा किया गया। अजीब बात यह है कि दोस्तों, कई अरब मुल्कों की ये फौज एक कबीले को ख़त्म नहीं कर पा रही है और वो कबीला खुलेआम सऊदी सरहदों में दरअंदाजी कर रहा है। यमन पर होने वाले इन हमलों में कई हजार शहरी भी मारे गए, लेकिन जो मसला इब्ने सलमान के हवारी मवारियों ने पेश किया था वो जूं का तूं ही मुल्क में नंगेपन को रिवाज देने और मुल्क को पूरी तरह से यूनी बनाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने मुफ्ती आजम और दूसरे बड़े उलमा के गले पर छुरी रखकर औरतों की ड्राइविंग की इजाज़त का फतवा हासिल किया। फिर औरतों के लिए बुर्के का लाजमी होना ख़त्म किया और बग़ैर बुर्के के हर जगह आने जाने की आम इजाज़त दे दी। अगला कदम उठाते हुए मुल्क में खुलेआम रक्स सुरूर की बड़ी बड़ी महफिलें मुनक्किद करनी शुरू कर दी। दुनिया भर से नाचने वालों और नाचने वालियों, गाने वालों और गाने वालियों को बुला बुलाकर उनके प्रोग्राम शुरू करवाए। मुल्क में सिनेमा हॉलों की तामीर के लिए अमरीकी कंपनी को ठेका दिया, जिसने 18 अप्रैल 2018 से सिनेमा घरों का आगाज कर दिया था। इस खरदमाग शहजादे ने सबसे खुला जुर्म यह किया कि इसराइल को एक मुस्तकिल जायज़ रियासत के तौर पर कबूल करने का इंदिया जाहिर कर दिया। अब तक इसराइल जाने वाले किसी तैयारे के लिए सऊदी फ़िज़ा का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन कुछ अर्सा कबल हिंदुस्तान से इसराइल जाने वाला तैयारा सऊदी अरब की फ़िज़ा से होकर गुजरा। वली अहद के खुले ख्यालात मुस्तकबिल का वाज़े इशारा दे रहे हैं। नाजायज़ सियोनी रियासत इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी दोनों मुल्कों के बढ़ते रवाबित पर खुशी का इजहार किया। हद तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क को सल्फियत और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक से लाताल्लुक होने का भी खुलेआम ऐलान कर दिया। हालात बता रही हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस के लिए मुस्तकबिल बहुत सख्त होने वाला है। वहाँ की पाकीज़ा फ़िज़ाओं में इस्लाम और इस्लाम पसंदों पर कड़ा वक्त आने वाला है। जो कभी नहीं हुआ वो होने वाला है, और जो कुछ होने वाला है वो उसकी राह में रुकावट सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के बाप की वो सांसें हैं
जो किसी वक्त भी रुक सकती हैं। अगरचे इस वक्त भी शाह सलमान अपने बेटे के पागलपन का सामना करने की पोजीशन में नहीं है, इसके बावजूद वली अहद और बादशाह का फर्क तो बहरहाल बाकी है। बस यही फर्क मोहम्मद बिन सलमान को इब्लिसियत के उस नंगे नाच से होते हुए है जो कि वो सरजमीन मुकद्दस पर कराना चाहता है। दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ता है कि शायद हिजाज मुबारक पर अब तक का सबसे आजमाइशी दौर मोहम्मद बिन सलमान नामी बदखमाश व बदमाश शहजादे के जरिए आएगा। इसके बावजूद हमें यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह जब कुफ्र व शिरक की जुल्मतें, इब्लिसियत और शैतानियत की तारीकियां पूरे खित्ते को ढांप लेंगी तो वो फटेगी और रोशनी की एक किरण जुल्मत व तारीकी को मिटाती चली जाएगी। अल्लाह हम सबको वो दिन देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।